फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आषाढ़ का महीना आ गया और बहुत दिन नहीं बीते हैं पिछले आषाढ़ को। देखो आषाढ़ फिर से आ गया। जैसे फूलों को गए बहुत दिन नहीं होते और वो मुंह काढ़े फिर चले आते हैं। हर्ष विस्मय से आंखें फाड़ देखते हैं किसान अब रातों जाग। नाचने लगे रोर सुनकर मोर और लगी बुझने जंगल की आग। लगी उड़ने आंधी में पाग, झूमता डगमग डगमग पग आषाढ़। दोस्तों चातुर्मास है और चातुर्मास का पहला महीना आषाढ़ लग गया है, जिसे शून्य मास भी कहते हैं। मॉनसून की शुरुआत का महीना है, संधि काल है और भगवान शिव और विष्णु को समर्पित महीना है। इसके बाद 4 माह तक भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और इसी मान्यता के कारण आषाढ़ माह में भगवान विष्णु और शिव जी का विशेष पूजन किया जाता है। इस दौरान बहुत सारे शुभ काम करने की मनाही होती है, जैसे जनेऊ हुआ, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश हुआ, विवाह हुए, ये नहीं किए जाते हैं। और ये समय होता है अपने आत्मनिरीक्षण का, भौतिक उत्सवों को रोकने का और इस दौरान सादगी से आत्मनियंत्रण और आंतरिक भक्ति पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस साल ये खास महीना 2025 में 12 जून 2025 से प्रारंभ हो गया और इस माह की समाप्ति 10 जुलाई को होगी। गज केसरी योग के साथ प्रारंभ हुआ है, तो गज के समान स्थिरता लेकर के आया ये महीना और केसरी के समान तेजस्विता प्रदान करेगा। विशेष रूप से 5 राशियों के लिए जबरदस्त लाभदायक होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। और आषाढ़ माह को देवताओं की निद्रा और मनुष्यों के जागरण का काल कहा गया है। देवता सोते हैं ताकि साधक जागे और यही इसका गूढ़ सत्य है। देखा जाए तो उल्टा ब्रह्म चक्र है। ब्रह्मा सृष्टि से हटते हैं और आत्मा सृष्टि में प्रवेश करती है। आषाढ़ माह में आकाश, जल तत्व इनका मिलन होता है। केवल आषाढ़ में ही मेघ, वायु और जल की त्रिवेणी बनती है और इसलिए इसको मानसिक तपस्या का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इस माह में साधना तुरंत फलीभूत होती है और इसीलिए आषाढ़ माह में ज्ञान की अग्नि का बीज बोया जाता है। इसीलिए गुरु दीक्षा लेने का विधान है और गुरु आज्ञा से आत्म जागृति, गुरु भक्ति करके योग साधनाओं को करने का विधान है और इसीलिए साधकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे, रथ यात्रा आएगी भगवान जगन्नाथ जी की और गुरु पूर्णिमा आएगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी, जब 4 माह के लिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करेंगे। चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और असुर दोनों मिलकर प्रयास कर रहे थे, मंथन कर रहे थे और तभी अमृत कलश निकलने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की रक्षा की और इस लीला के पश्चात जब वो थक गए थे तो 4 माह के लिए विश्राम करूंगा ऐसा कहकर वो योग निद्रा में चले गए थे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक माह यानी दिवाली के बाद जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तब तक ये चातुर्मास चलेगा। डिटेल्स में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और इस अवधि में यात्राएं रोककर जो साधु संत होते हैं, संत समाज होता है, वो एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं। इस महीने में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठे, तीर्थों में नहाएं। आषाढ़ माह के दौरान कहते हैं कि पानी में गंगा, यमुना, नर्मदा या अन्य किसी पवित्र नदी के जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें तो तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। बाकी आप जाकर अगर स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा जी में जैसे पानी बढ़ा हुआ है तो सावधान रहें क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। और आषाढ़ महीने में भगवान शिव, विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सूर्य पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि उत्तरायण का आखिरी महीना है। इस दौरान तीर्थ दर्शन करने का भी विधान ग्रंथों में बताया गया है और उगते हुए सूर्य की पूजा करें। आषाढ़ महीने के स्वामी कौन है? सूर्य देवता है। इसलिए इस महीने में रोज आपको सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए और फिर उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएंगे? एक तांबे का लोटा ले लीजिए, गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए, थोड़े से लाल पुष्प डाल लीजिए, गुड़ और कुमकुम आपको डालना चाहिए और ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करके इस तरह से जल चढ़ाने से कहते हैं उम्र बढ़ती है, बीमारियां दूर होती है। और पूजा करते समय आप रोज नियमित जो पूजा करेंगे तो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्रीम कृष्णाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, ओम रामदूताय नमः, जो भी आपके इष्ट का मंत्र है उसका जाप करें। शास्त्रों का पठन करें
भगवत गीता का पाठ करें, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हो सके तो भोले बाबा का रुद्राभिषेक करें। बस इसके बाद ही श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाता है और ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में यज्ञ और हवन करना बहुत शुभ होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने घर में या मंदिर में हवन करता है इस माह में, उसे जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। और रोज सुबह पूजा पाठ के साथ ही कुछ देर ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत होता है, नकारात्मकताएं दूर होती है और हम अपने काम में एकाग्रता प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए ध्यान अवश्य करें। और जब आप तीर्थों में स्नान करेंगे या घर में ऐसे भी या विशेष दिनों में, तो आप स्नान करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को तिल, भोजन, कपड़े, छाता, जूते, चप्पल, नमक, आंवला, गौ माता का दान कर सकते हैं। सोना, भूमि, जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो उसको दान करना चाहिए। इससे कई गुना पुण्य मिलता है। कुछ ना हो तो किसी गौशाला में गौ माता के देखभाल के लिए थोड़ा सा धन का या गौ चारे का दान करना चाहिए। गायों को हरी घास खिलाइए और किसी मंदिर में पूजन सामग्री आपको भेंट करनी चाहिए। इस माह में केला, तुलसी, पीपल, इनका पूजन करें। इसके आगे दीप जलाएं, शमी का पूजन करें। हर गुरुवार को केले के वृक्ष का पूजा करें। हर शनिवार को शमी हुआ, पीपल हुआ, इनकी पूजा करें। वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। पीपल के पास जा रहे हैं तो परिक्रमा अवश्य करें। और इन दिनों में पेड़ पौधे लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है। पीपल, बड़, नीम, आंवला, अशोक, तुलसी, बेलपत्र, कोई भी पौधा लगाइए, ये श्रेष्ठ है। बारिश का मौसम है, पेड़ पौधे जल्दी से मुरझाते भी नहीं और जल्दी से बड़े हो जाते हैं। और कहते हैं ग्रंथों में भी कि आषाढ़ माह में लगाए गए पेड़ पौधों से पितर और देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही कभी ना खत्म होने वाला पुण्य भी मिलता है, कई तरह के दोष खत्म होते हैं। दोस्तों, ये तो वही बातें, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी ध्यान रखें। इस महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस माह में कोशिश करें नाखून ना काटे, शेविंग ना करें। विशेषकर पुरुषों को शेविंग नहीं करनी चाहिए। और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, 16 संस्कार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं करना है। इस माह में मांसाहार ना करें, शराब का सेवन ना करें, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। कम से कम करें या छोड़ देना चाहिए बिल्कुल ही। बैंगन, प्याज, मसूर की दाल, लहसुन, गोभी, इन चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन इस माह में नहीं खाना चाहिए। और आषाढ़ माह में वर्षा की वजह से जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए शास्त्रों में उपवास, त्रिफला का सेवन, कफ शोधक काढ़ों का प्रयोग बताया गया है। हिसाब से इस महीने में अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ रसीले फल खाने चाहिए। और इस दौरान सात्विक चीज़ें ग्रहण करें। क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का मन दुखी ना करें। इस महीने में किसी का अपमान करने से आपको 7 जन्म तक अपमान सहन करना पड़ता है। किसी को अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें, अहंकार से दूर रहें। ज़्यादा यात्राएं इस माह में नहीं करना चाहिए, खासकर अभी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। इस माह में ज़मीन पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, धरती पर जल फेंकना अपमान करना माना जाता है, अशुभ माना जाता है। पानी की बर्बादी ना करें। और जल में जीव जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है इस महीने में। तो इस महीने में जो आप पानी पीते हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखें, बॉईल करके पिए या ऐसे भी छान के पिए। और अपनी सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों, सेहत का ध्यान तो अगले 4 महीने सभी को रखना है। और जल युक्त फल ज़्यादा खाएं, बेल का फल नहीं खाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। गंध युक्त चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, मछली ना खाएं क्योंकि ये चीज़ें मन में भटकाव पैदा करती है, काम भावना को बढ़ाती है, शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शंस बॉडी में हो सकते हैं, इसलिए धर्म कर्म में ध्यान देते हुए सेहत के प्रति सावधानी रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें और खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वर्षा ऋतु में जल फेंकना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। आषाढ़ मास सोने का समय नहीं है, भीतर के देवताओं को जगाने का समय है। अपने भीतर में जो विराजित आपके देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जो भी देवता आपके अंदर है, उनको जागृत करें, लक्ष्मी को जागृत करें। और दोस्तों, अकेले नहीं ये सारे नियम करने हैं, आपको मैंने बताए हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब सारी भक्ति करें। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।